Assalamu alaikum, welcome to Creative Babar. In this video I will teach you how to install Tailwind CSS. जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप Tailwind CSS को इंस्टॉल करते हो। दोस्तों, Tailwind CSS को आप नॉर्मल HTML CSS वेबसाइट के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हो। इसे आप React, Vue, Angular कोई भी आपका फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है उसके अंदर आप इसे आसानी के साथ इंस्टॉल कर सकते हो। अब इसे इंस्टॉल किस तरह से करना है मैं आपको इसका मेन मेथड बताऊंगा, जिसके थ्रू आप इसको इंस्टॉल करना सीख लेते हो। उसके बाद आप इसे रिएक्ट के अंदर, व्यू के अंदर, एंगुलर के अंदर, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आसानी के साथ इंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों, इसकी इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान है। इनकी वेबसाइट अगर आप विजिट करोगे इसके ऊपर बाकायदा तौर पे लिखी हुई है, लेकिन मेरे बिल्कुल बिगिनर्स दोस्त हैं, बिगिनर स्टूडेंट हैं, उन्हें नहीं पता चलता कि इसे हमने किस तरह से इंस्टॉल करता है। खुसूसन उन दोस्तों को जिन्हें CLI का नहीं पता, जिन्हें जो नॉर्मल CMD है वो इस्तेमाल नहीं करना आता। तो जो बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं, बेशक उन्हें CMD आता है नहीं आता, उनके लिए बेस्ट ट्यूटोरियल है, क्योंकि मैंने उनको मद्देनजर रखते हुए इस ट्यूटोरियल को बनाया है। तो इंशाल्लाह आप एट द एंड जो भी स्टूडेंट हो, चाहे आपको नॉर्मल HTML CSS आती है या आप एडवांस लेवल के स्टूडेंट हो, आप इसको आसानी के साथ इंस्टॉल कर लोगे। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से चीज़ें बताऊंगा। दोस्तों, टेलविंड CSS को इंस्टॉल करने के मेथड यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला CLI का मतलब है कमांड लाइन के थ्रू, CMD के थ्रू। और दूसरा हमारे पास है यूजिंग पोस्ट CSS, ये भी आपका उस सेम आता है CMD के अंदर, लेकिन इसे हम नेक्स्ट किसी वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है फ्रेमवर्क गाइड। अगर आपने नेक्स्ट के अंदर इंस्टॉल करना है, लारावेल के अंदर करना है, इसे आपने वाइट के थ्रू करना है, नेक्स्ट के अंदर करना है, आपने किसी भी फ्रेमवर्क के अंदर करना है, तो उसकी आप यहाँ पे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस दे सकते हो। उसके बाद हमारे पास प्ले CDN, ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर होता है। इसमें आप जस्ट से स्क्रिप्ट टैग को कॉपी करो और आप नॉर्मल HTML CSS की वेबसाइट बना रहे हो, HTML साइड के अंदर आप हेड टैग के अंदर इसको पेस्ट कर दो, तो आप Tailwind CSS को आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। आपको कोई और इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है। जब आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हो तब आपको CLI के थ्रू करना पड़ता है, और वही इसका बेस्ट मेथड है। उसकी मदद से आप इसकी फुल क्लासेस जो है वो एक्सेस कर सकते हो। अब इसको इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, ये आपके पास आ रहा है Tailwind CSS। अब इस प्रोसेस को फॉलो करने से पहले आपके पास Node.js इंस्टॉल होना चाहिए। जस्ट आपने आ जाना इस वेबसाइट के ऊपर, Node.js आपने जस्ट गूगल पे लिखना है डाउनलोड Node.js। आप इस वेबसाइट के ऊपर लैंड करोगे, क्लिक करना जस्ट, और आपने इस बटन के ऊपर क्लिक कर लेना, रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूज़र। क्लिक करोगे, ये डाउनलोड हो जाएगा जस्ट, फिर इसको ओपन करके नेक्स्ट करते जाना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है। जस्ट आपने इस एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपने आ जाना है अपने फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर, कोई भी आपने खाली फोल्डर क्रिएट कर लेना है। मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ Tailwind CSS लर्न, और इसको आपने फिर ओपन करना है VS कोड के अंदर। आपने यहाँ पे इसको गेट बैश के थ्रू कर सकते हो, यहाँ पे कोड और फिर आपने डॉट लिख के इंटर करना है, तो आप VS कोड के अंदर इसको ओपन कर लोगे। जब आपने VS कोड के अंदर ओपन करना है ना, सबसे पहले आपने अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करना है। जब भी आप प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करते हो ना, आप लिखते हो npm init, और यहाँ पे भी हमारे पास CMD आता है, आपको समझाता हूँ। जब आपके पास इस तरह से आ जाए ना, अब मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया है शॉर्टकट के थ्रू, आपने आ जाना यहाँ पे व्यू के ऊपर, और यहाँ पे लास्ट पे आपके पास लिखा हुआ है टर्मिनल, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो सेम तरह से आपके पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर हम अपनी CMD की जो कमांड्स हैं वो सारी लिख सकते हैं। ये हमारे पास टर्मिनल ओपन हो गया, और इसको थोड़ा सा ड्रैग करके ऊपर आप कर लो, क्योंकि हमारा ज़्यादा काम होना टर्मिनल के अंदर। अब इसके अंदर आप सबसे पहली कमांड लिखोगे npm init, तो यहाँ पे आपने लिखना है npm init init, जैसे आप लिखना है npm init, इसका मतलब है npm initialize, आप अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर लो। उसके बाद आपने लिखना है डैश और y डाल देना है और इंटर करना है। आपकी एक package.json की फाइल क्रिएट हो जाएगी। जस्ट आपका 1 मिनट लगेगा और आपकी package.json की फाइल यहाँ पे बन गई। अब उसके बाद आपकी जो कमांड्स आ रही हैं उनको आपने बारी बारी लिखना है। सबसे पहले आपके पास आ रही है npm install -t Tailwind CSS, इसको आपने जस्ट यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करके वहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। आप खुद से बेशक इसको ना लिखो, खुद से लिखने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट आप कॉपी कर लो, क्योंकि हमने इसकी इंस्टॉलेशन सीखनी है, कोई इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बल्कि 1-2 दफ़ा आप इसको करोगे आपको ये कमांड याद भी हो जाएगी। तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी, थोड़ी सी देर लेगी। आपका नेट की जो स्पीड है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है, और आपके कंप्यूटर के ऊपर भी, आपका कंप्यूटर कौन सा है, तो थोड़ी सी देर लगेगी और ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी। ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया। अब उसके बाद हमारे पास सेकंड कमांड है। सेकंड हमारे पास कमांड क्या है, npx Tailwind CSS init, तो इसको आप कॉपी करो और कॉपी करके इसको आपने पेस्ट कर देना यहाँ पे।
इसको पेस्ट किया और फिर कर देना इंटर। ये भी आपकी थोड़ी सी देर लगेगी और आपकी जो टेलवेंट CSS की कन्फिग्रेशन फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास आ गई टेलवेंट CSS की कन्फिग्रेशन फाइल tailwind.configure.js। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके नीचे आपने स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे आपके पास एक कोड आ रहा है कंटेंट, और यहाँ पे इसके अंदर आपके पास आ रहा है SRC के अंदर आपने HTML और JS, इसको आपने कॉपी कर लेना है। यहाँ से इसके अंदर कोड कॉपी करो, और बल्कि इस पूरे को ही कॉपी कर लो, यहाँ से कॉपी कर लो और आप लगा दो इसके अंदर। यहाँ पे आपने आ जाना tailwind configure.js के अंदर। यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है कंटेंट, और कंटेंट के अंदर आपने इसको पेस्ट करना। अब यहाँ पे देखो कंटेंट, और कंटेंट के अंदर आपका ये वाला टैग आपका आ जाना है जिसके अंदर आपका लिखा हुआ है SRC का मतलब है सोर्स फोल्डर। अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। अब इसके अंदर आप HTML JS अगर आप इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे होगे, रिएक्ट तो आप यहाँ पे JSX को भी लिख दोगे। इसके बाद आप TS अगर आप कर रहे हो टाइप स्क्रिप्ट को, और इसके बाद आप टाइप स्क्रिप्ट और ये आगे X भी डाल सकते हो यहाँ पे। तो आपके जितने भी वर्जन है, चाहे आपका जावास्क्रिप्ट का रिएक्ट वर्जन हो, आपका एंगुलर हो, एंगुलर इसमें नहीं टाइप स्क्रिप्ट, तो उसके अंदर आपकी ये SRC फोल्डर को ये काउंट करेगा। अब उसके बाद आपने यहाँ पे 2 फोल्डर क्रिएट करने हैं। सबसे पहले आपका फोल्डर होना है SRC, और उसके बाद आपने फोल्डर क्रिएट करना है एक डिस्ट, और इस मेन डायरेक्टरी के अंदर ही करना है डिस्ट। यहाँ पे आप चाहे तो सारा कोड SRC के अंदर लिख सकते हो, और आप चाहे तो सारा कोड डिस्ट के अंदर लिख सकते हो, लेकिन आपने अलग अलग लिखना है। इसके अंदर आपकी सारी सोर्स फाइल्स होंगी, और डिस्ट के अंदर आपकी जो HTML की फाइल्स हैं वो होगी। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, और यहाँ पे आप देखो अब आपके पास कुछ कमांड्स आ रही हैं यहाँ पे कि ये वाली कमांड्स आपने लगानी है। अब ये वाली कमांड्स आपने कहाँ पे लगानी है, ये आपने यहाँ पे जो SRC का फोल्डर है ना, इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करनी है। इसको आप कोई भी नाम रख सकते हो, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट वो कह रहे हैं उनका नाम है input.css। आप यहाँ पे लिखोगे input.css और इसको आपने कर देना इंटर, और ये आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद ये आपकी चंद कमांड्स आ रही हैं, इसको आप यहाँ से कॉपी करो, और कॉपी करके वहाँ पे आप पेस्ट कर दो। यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दो, दैट्स इट, ये आपकी पेस्ट होगी कमांड। उसके बाद आपने इसके अगेंस्ट CMD के अंदर आना, और यहाँ पे इनकी एक और कमांड आ रही है ये वाली, इसको आप यहाँ से सारे को कॉपी करो। ये पहले आपको मैं कमांड समझाता हूँ कि ये कमांड है क्या। नोटपैड को ओपन करते हैं, यहाँ पे npx tailwind CSS इंस्टॉल करो। SRC फोल्डर के अंदर input.css के अंदर यहाँ से ये काउंट करेगा, और उसके बाद इसको करना है वॉच का क्या मतलब है कि जब भी हमने इस कमांड को रन करना है, input.css के अंदर इसने उस कोड को गेट करना है कि ये इसकी कमांड लगी हुई है, और इस कमांड को आगे उसने पास कर देना output.css के अंदर, और ये फाइल वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा। अब अगर आपने यहाँ पे इसका नेम चेंज करना है तो आप इसको कोई भी नाम रख सकते हो। आप इसका नाम यहाँ पर style.css रख सकते हो, output.css रख सकते हो, जो भी आप रखना चाहो। और यहाँ पे आपके पास आ रही input.css। ये input.css आपकी ये वाली फाइल है जो आपने SRC फोल्डर के अंदर रखी है। अगर आप यहाँ पे फाइल का नेम कुछ और रखते हो, आप इसका नाम रख देते हो responsive.css या baba.css, yash.css, कोई भी आप नाम रखते हो, तो वो वाला नेम आपने यहाँ पे देना है npx tailwind css-i मतलब इंस्टॉल ./src का मतलब वो सोर्स वाला हमारा फोल्डर, फिर आगे input.css कि input.css इस फाइल के अंदर हमारी जो टेलविंड है उसको इंस्टॉल करो, और उसके बाद वो इसको वॉच करो। वॉच के अंदर आपका जो कोड होगा इसको आउटपुट कर दो output.css के अंदर, और यहाँ पे हम वॉच लिख देंगे इस कमांड को। तो ये कमांड हमारे पास क्या करेगी, एक output.css की फाइल क्रिएट कर देगी डिस्क के अंदर। अब अगर आपको डिस्क के अंदर फोल्डर फाइल क्रिएट नहीं करनी, आपको इसी के अंदर क्रिएट करनी है, तो आप डिस्क की जगह SRC कर दो। अगर आपको कोई और फोल्डर का नाम है तो आप उस फोल्डर का नाम दे दो। आई होप आपको समझ आ गई होगी किस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है इस कमांड का वो वर्क करता है। मैं बिल्कुल आपको कंप्लीट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइम थोड़ा सा बेशक लग जाए, फिर आपको अगेन ये चीज़ ना भूले। तो आपने इसको करना है कॉपी यहाँ से, या काट कर लो, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे इसको आप पेस्ट कर दो। पेस्ट करके आपने जस्ट इंटर करना है और थोड़ा सा वेट करना है। तो ये आपके पास रीबिल्ड हो रही है। रीबिल्ड होने के बाद आपकी ये कमांड कंप्लीट होगी, डन इन, ये आपके पास आ रहा है 813 मिलीसेकंड के अंदर डन हुई है। फिर उसके बाद आप ओपन करो डिस्ट फोल्डर के अंदर। डिस्ट फोल्डर के अंदर ये output.css की फाइल इसने क्रिएट कर दी। अब इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर ये सारा कोड इसका मौजूद होगा। ये आपके पास ये कोड नीचे आ जाएगा, ये वाला। अब देखो तो ये वाला, अब ये वाला कोड तभी आएगा जब आपने input.css के अंदर ये कमांड्स लिखी होंगी। अगर आप ये कमांड नहीं लिखोगे तो आपकी output.css के अंदर ये कमांड्स
मतलब ये कोड जनरेट नहीं होगा। इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि input.css के अंदर ये वाली आपने कमांड लाजमी लिखनी है, टेलवेंट, बेस, कंपोनेंट और यूटिलिटी क्लासेस। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो आपका डिस्ट वाला फोल्डर है, इसके अंदर आप एक फाइल क्रिएट करो जिसको आप नाम रख दो index.html। अब आपने इस HTML फोल्डर के HTML फाइल के अंदर आपने ये output.css को लिंक करना। आपने input.css को लिंक नहीं करना, आपने करना है output.css को लिंक। आप यहाँ पे लिंक करो और यहाँ पे इसको लिंक कर दिया हमने style.css, लेकिन इसका नाम हमारे पास है output.css। तो ये आपके पास output.css आ गई। उसके बाद यहाँ पे एक h1 का टैग लिखो और यहाँ पे आप लिख दो हेलो, और हेलो के बाद आप यहाँ पे इसको क्लास लगा दो, एक क्लास लगाओ और इसको आप नाम दो bg-blue और ये 50। अभी आपके पास सजेशन कैसी आ रही है, ये भी सिंपल सा है। जस्ट आपने यहाँ पे ऐप को इंस्टॉल कर लेना है एक्सटेंशन के अंदर। यहाँ पे आपने लिखना है टेलवेंट CSS इंटेलिजेंस, ये आपकी एक एक्सटेंशन है, इसको आपने लाजमी इंस्टॉल कर लेना है। इसको अगर आप इंस्टॉल करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली सजेशंस आएंगी जो आप कोड कर रहे हो टेलवेंट का। ये आपने जो एक्सटेंशन है उसको इंस्टॉल कर लेना है, टेलवेंट CSS इंटेलिजेंस, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना। ठीक हो गया। अब ये आपकी हमने इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर कौन सा, ब्लू लगा दिया। अब इसको सेव करते हैं, इसको थोड़ा सा हम हार्ड लगा देते हैं ताकि हमें यहाँ पे शो तो हो। यहाँ पे इसको हम हार्ड वाला कर देते हैं और अब इसको करते हैं यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर। अब ओपन विद लाइव सर्वर आपके पास अगर ऑप्शन नहीं आ रहा तो उसके लिए भी आपके पास यहाँ पे एक प्लगइन है, उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आप लिखोगे लाइव सर्वर, तो ये आपके पास लाइव सर्वर एक आ जाएगा प्लगइन, उसको भी आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये कुछ प्लगइन्स होते हैं आपने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखने होते हैं। HTML CSS के अंदर वेबसाइट बना रहे हो तो आपने लाइव सर्वर और HTML का कोड ब्यूटीफुल करने वाला और इस तरह के कुछ और प्लगइन्स होते हैं वो आपने इंस्टॉल कर लेने। अब आपके पास आ रहा है लाइव सर्वर, तो इस लाइव सर्वर को भी आपने इंस्टॉल करके रखना है। जब आप लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद आप किसी भी HTML फाइल के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ओपन विद लाइव सर्वर। या आपके पास जहाँ पे फाइल मौजूद है वहाँ पे आप करोगे तो इसके टॉप पे आ जाएगा ओपन विद लाइव सर्वर। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपका कोड रन कर जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास कोड आ गया। अब देखो, अब हेलो के ऊपर हमने क्या ब्लू कलर लगाया था लेकिन नहीं लगा। वो क्यों नहीं लगा, क्योंकि इसके अंदर आपने एक और कमांड पेस्ट करनी है। अगर आप इसकी यहाँ पे देखोगे ना इंस्टॉलेशन के अंदर उन्होंने कमांड नहीं बताई कि आपने ये कमांड लिखनी है, क्योंकि ये आप थोड़ा सा अगर रिएक्ट के अंदर काम कर रहे हो तब नहीं लिखनी पड़ती, लेकिन अगर आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के अंदर काम कर रहे हो तो अब आपको एक और कमांड लिखनी पड़ती है। उसके लिए आपने आ जाना अगेन टेलवेंट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और जहाँ पे आपके पास ये प्लगइन और एंड बल्कि आपका यहाँ पे कंटेंट लगा हुआ है ना, इसके नीचे आ जाओ और यहाँ पे आपने कमांड लिखनी है ये पर्ज के नाम से PU, यहाँ पे PUR और उसके बाद G और E, फिर आपके पास डबल कोलन के बाद बड़ी ब्रैकेट्स और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट्स और यहाँ पे, और इसके लास्ट पे आप लगा दो यहाँ पे कॉमा। अब इसके अंदर आपने बताना है कि आपकी HTML फाइल का पाथ कौन सा है। उसके लिए आपने सिंपल यहाँ पे सिंगल कोड या डबल कोड लगा दो ./dist और उसके बाद आपने इसके अंदर लगा देना है यहाँ पे /* और HTML। अगर आपका होगा ना ये फोल्डर HTML की जो फाइल है वो मौजूद होगी ये SRC के अंदर, फिर कोई मसला नहीं, फिर इसी कमांड के साथ आपका कोड रन कर जाएगा। लेकिन हमारा जो HTML कोड है वो किसी और फोल्डर के अंदर, वो हमारे पास फोल्डर है डिस्क के नाम से। तो आपका जब डिस्क के अंदर होगा तब हमें यहाँ पे उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि HTML की जो फाइल्स हैं वो मेरी किसी और फोल्डर के अंदर है, तो उस फोल्डर का हम यहाँ पे पाथ दे देंगे। उसका पाथ दिया, आप इसको सेव करेंगे और यहाँ पे करेंगे रीलोड, तो इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर इसका जो ब्लू है वो अप्लाई हो गया। ठीक हो गया। अब देखो, अब ये तो इसके ऊपर अप्लाई हो गया, लेकिन आप जब भी अपने फोल्डर को ओपन करोगे आपको हर दफ़ा ये एक कमांड लिखनी पड़ेगी जो आप यहाँ पे लिख रहे हो, ये वाली आपके पास आ रही है, ये वाली जिसके थ्रू हमने इसको रन किया था। इसके अंदर हमने ये लगाई थी ना कमांड npx टेलवेंट css/-- अब इसको यहाँ से आप काट करो। काट करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओ अपने package.json के अंदर, जहाँ पे आपके पास स्क्रिप्ट टैग लगा है उसके बाद आप कॉमा लगाओ और यहाँ पे आप लगा दो div लगाने के बाद डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर इस कमांड को पेस्ट कर दो और इसके अंदर जो npx है उसको बेशक हटा दो, ये लिखा रहने दो, कोई मसला नहीं इसका। अब सेव करो। अब जब भी आपने अपने कोड को रन करना है ना, आपने npm run div लिखना है और आपकी कमांड जो है ना वो वर्क करेगी, क्योंकि आपको हर दफ़ा फिर कमांड अगर लिखनी पड़ेगी ना, ये अगेन टेलवेंट -i src input css, तो आपके लिए एक बड़ा सा वो टाइम लग जाएगा। अगर आपकी कोई फाइल चेंज होती है तो वो भी आप यहीं से कर सकते हो। जस्ट आपने यहाँ पे लिखना हो, जब भी आपने कोई चेंजिंग करनी है आपने लिखना है npm run और div, दैट्स इट। सेव करना, इसको इंटर करना है।
आपकी ये div कमांड रन हो जाएगी और ये आपकी फाइल्स रन होने लग जाएंगी। अब यहाँ पे आप कोई भी कोड लिखोगे इन ये टेलमेंट का तो आपका 100% वर्क करेगा। इसके अंदर आप यहाँ पे बैकग्राउंड इसको हमने दिया है ब्लू और हम इसको टेक्स्ट कलर दे देते हैं। टेक्स्ट कलर यहाँ पे अगर हमारे पास आ जाता है तो टेक्स्ट डैश यहाँ पे हम इसको कोई और कलर दे देते हैं, वाइट कर देते हैं, टेक्स्ट वाइट। सेव किया और अब इसको यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका टेक्स्ट वाइट। यहाँ पे देखो टेक्स्ट इसका वाइट आ गया। अब इस तरह से आप जितनी भी आप टेलमेंट CSS की क्लासेज हैं, यूटिलिटी क्लासेज, मार्जिन, पैडिंग, वो सारे आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको कंप्लीट समझ आई होगी कि किस तरह से आपने टेलमेंट CSS को इंस्टॉल करना है नॉर्मल HTML फाइल्स के अंदर और नॉर्मल अपने जावास के प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको टेलमेंट CSS के ऊपर कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स करो, मैं आप लोगों के लिए पूरा कोर्स बना दूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।